निरंकार का न्याय, ईश्वर का न्याय। साथ संगत जी, आशा करता हूँ निरंकार की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथ संगत जी, आप जी के चरणों में बहुत ही सुंदर प्रेरणादायक कहानी विचार, जिसका विषय है निरंकार का न्याय, ईश्वर का न्याय। तो आइए साथ संगत जी, सुनते हैं इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से। साथ संगत जी, धरती पर मनुष्य अपने न्याय के लिए अदालतों, कानूनों और सबूतों पर निर्भर होता है। परंतु जब सब दरवाजे बंद हो जाए, जब कोई सच में न माने, जब अन्याय की धूल आंखों पर छा जाए, तब एक न्याय ऐसा है जहां न रिश्वत चलती है, न झूठ की गवाही चलती है, और न ही किसी का ओहदा मायने रखता है। और साथ संगत जी, वह स्थान है, वह है निरंकार का न्याय, इस पारब्रह्म परमपिता परमेश्वर का न्याय, ईश्वर का न्याय। साथ संगत जी, ईश्वर के न्याय की प्रक्रिया हमारी सोच से परे है। लेकिन उसका परिणाम कभी अनुचित नहीं होता। यह कहानी एक ऐसे राजा की है साथ संगत जी, जो खुद को न्यायप्रिय समझता था, पर एक घटना ने उसकी दुनिया बदल दी। उसे सिखाया कि ईश्वर का न्याय सबसे श्रेष्ठ और अटल होता है। साथ संगत जी, बहुत समय पहले की बात है। धर्मगिरी नामक राज्य में राजा वीरेंद्र चंद्र का शासन था। वीरेंद्र चंद्र को प्रजा में न्यायप्रिय राजा कहा जाता था। हर दिन वह न्याय के लिए एक खुली सभा लगाता है और सभी शिकायतों को सुनता। फिर उसका फैसला इतनी तीव्र और सटीक होता कि लोगों का विश्वास उस पर ईश्वर की तरह था। सत्संगत जी, एक बार राज्य में एक साधु आया जिसका नाम ऋषि वेदानंद था। उन्होंने राजा से कहा, राजन, तुम्हारा न्याय प्रशंसनीय है, परंतु क्या तुम यह मानते हो कि तुमसे बड़ी कोई न्याय की शक्ति नहीं है? राजा मुस्कुराया, निसंदेह ऊपर बैठा ईश्वर ही अंतिम न्याय करता है, परंतु जब तक प्रजा मेरे पास आती है, मैं ही उसका प्रतिनिधि हूँ। साधु ने गंभीर होकर कहा, तो आज मैं तुम्हें एक ऐसी परीक्षा में डालने आया हूँ जहाँ केवल निरंकार का न्याय ही विजय पाएगा। सत्संगत जी, एक दिन एक व्यापारी रोता हुआ दरबार में आया। उसने बताया कि उसके घर से बहुमूल्य रत्न चुराए गए हैं, और उसने चोरी का शक अपने नौकर अर्जुन पर जताया। अर्जुन एक ईमानदार और सच्चा युवक था। राजा ने सारे साक्ष्य सुने, सब कुछ अर्जुन के खिलाफ लग रहा था। राजा ने गुस्से में कहा, साक्ष्य अर्जुन के विरुद्ध है, अतः इसे 10 साल की सजा दी जाती है। अर्जुन रोते हुए कहता है, महाराज, मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ। भगवान सच्चाई जानता है, पर कोई नहीं सुनता। उसी रात ऋषि वेदानंद पुनः प्रकट हुए और बोले, राजन, यह मामला न्याय से अधिक निरंकार की योजना से जुड़ा हुआ है। 1 वर्ष बाद सब स्पष्ट होगा। अर्जुन कारागार में था और हर दिन भगवान से प्रार्थना करता है, निरंकार, तू ही जानता है मैं निर्दोष हूँ, मुझे तेरा न्याय पर भरोसा है। 1 वर्ष बीता। व्यापारी के घर में एक अग्निकांड हुआ। सफाई के दौरान दीवारों के पीछे छिपाए गए वही रत्न मिले जो चोरी हुए थे। व्यापारी ने डरकर स्वीकार किया, मैंने ही रत्न छिपाए थे ताकि बीमे के पैसे मिले। अर्जुन पर झूठा दोष लगाया।
सारे राज्य में सनसनी फैल गई। अर्जुन को तत्काल रिहा किया गया। राजा सिर झुकाए खड़ा था। ऋषि वेदानंद बोले, यह था निरंकार का न्याय। समय लगता है, पर जब न्याय करता है ना, तो सारी सच्चाई अपने आप उजागर हो जाती है। राजा ने अर्जुन से क्षमा मांगी। अर्जुन बोला, महाराज, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मेरे लिए यह एक साधना थी और अब मुझे भगवान के न्याय पर अडिग विश्वास हो गया है। राजा ने उस दिन से अपने न्याय को और अधिक विनम्र और विवेक से शुरू किया। उसने दरबार में एक शिला लगवाई जिस पर लिखा था, जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब निरंकार का दरवाज़ा खुला होता है। वही न्याय करता है जो सच्चा और अंतिम होता है। सत्संगत जी, मानव न्याय समिति होता है, पर ईश्वर का न्याय असीम और अटल होता है। सच्चाई देर से सामने आती है, लेकिन वह आती जरूर है। झूठ चाहे कितना भी ताकतवर लगे, अंत में सत्य की ही विजय होती है। निरंकार के न्याय में भले समय लगे, पर न्याय अवश्य होता है। सत्संगत जी, न्याय एक ऐसा शब्द है जिसकी तलाश हर मानव करता है। किसी को परिवार से अन्याय मिला, किसी को समाज से, किसी को अपने कर्मों के बदले अनुचित फल मिला, परंतु जब सारे रास्ते बंद हो जाते हैं तब एक दरवाज़ा खुला रहता है और वह दरवाज़ा निरंकार का दरवाज़ा है। सत्संगत, यह कहानी एक साधारण किसान की है जिसे जीवन ने बार बार ठुकराया, झूठे इल्जाम लगे, अपमान मिला और सबसे बड़ी बात, उसे अपनों ने ही पराया बना दिया। पर जब वह सब कुछ हार गया तब ईश्वर का न्याय उसके जीवन में अद्भुत ढंग से प्रकट हुआ। सत्संगत जी, शांतिपुर गांव में एक निर्धन किसान रहता था। उस किसान का नाम रामू था। दिन रात खेत में मेहनत करता, पर वर्षा कभी समय पर न होती, फसल सूख जाती, कर्ज चढ़ गया। गांव के जमींदार ठाकुर वीरभान से रामू ने 50,000 रुपये का कर्ज लिया था, पर चुकता न कर पाया। ठाकुर ने उसे धमकी दी, या तो खेत का पट्टा दे दे या तू जेल जाएगा। रामू बोला, ठाकुर साहब 2 महीने का वक्त और दे दीजिए, भगवान की दया से इस बार अच्छा मौसम। पर ठाकुर ने ना सुनी। 1 सप्ताह बाद रामू के खेत में अचानक आग लग गई। कोई सबूत नहीं मिला, पर रामू जानता था कि यह ठाकुर की चाल थी। रामू ने हर दरवाज़ा खटखटाया, पंचायत बुलाई, पुलिस थाने गया, सब जगह ठाकुर के पैसे और रसूख ने न्याय को खरीद लिया। रामू टूट गया। गांव वाले तक उससे दूर हो गए। पत्नी विमला ने कहा, अब क्या होगा रामू, 2 बच्चे हैं, ना घर है, ना खेत है, ना पैसा है। रामू ने कहा, अब मैं किसी इंसान से नहीं, सीधे ईश्वर से न्याय मांगूंगा। वह हर सुबह पास के पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर आंखें बंद कर कर घंटों प्रार्थना करता, हे निरंकार, तू ही न्याय कर सकता है। जब तेरा समय आएगा तू खुद न्याय देगा। एक दिन गांव में एक वर्ग साधु आया। उस साधु का नाम चैतन्यानंद स्वामी था। उन्होंने गांव में प्रवचन दिए कि रामू उनकी चरणों में गया और बोला, स्वामी जी, मैं टूट गया हूँ, मेरा सब कुछ लुट गया है, मुझे न्याय चाहिए। स्वामी जी ने केवल इतना कहा, न्याय वहाँ नहीं मिलता जहाँ तुम्हारा हक है, न्याय वहाँ मिलता है जहाँ निरंकार की इच्छा होती है। तू प्रतीक्षा कर, समय बहुत पास है। कुछ ही दिनों में ठाकुर वीरभान के खिलाफ आयकर विभाग की रेड पड़ी। हवेली सील हो गई, बैंक अकाउंट फ्रीज हो गए। जांच में पता चला कि ठाकुर ने कई गरीब किसानों के नाम पर नकली ऋण उठाकर घोटाला किया था। रामू का नाम भी सूची में था, लेकिन सबूतों ने साबित किया
कि ठाकुर ने रामू के खेत को जलाया, जमीन हथियाई और सरकारी अनुदान हड़प लिया। सरकार ने रामू को मुआवजे में 5 एकड़ जमीन और 2 लाख रुपए की सहायता राशि दी। गांव में सब चौंक गए। रामू अब सुखी था, लेकिन अहंकार नहीं आया। उसने गांव में एक छोटा सत्संग भवन बनवाया, जहां रोज शाम को भजन होता। वहां बच्चे बैठते और कहते, बच्चों, जब इंसान न्याय न कर पाए, जब झूठ सच्चाई को दबा दे, जब दुनिया तुम्हें गलत समझे, तब निरंकार पर भरोसा रखना। उसका न्याय देर से आता है, पर आता जरूर है, और जब आता है तो पूरी दुनिया दिखाई देती है। ईश्वर का न्याय विलंबित हो सकता है, लेकिन अंधा नहीं हो सकता। जब सब साथ छोड़ दे, तब भी निरंकार साथ देता है, अगर श्रद्धा और धैर्य बना रहे। अपमान, अन्याय और अंधकार सब निरर्थक हो जाते हैं जब ईश्वर स्वयं न्याय करता है। हमें निरंकार के न्याय पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि वो न्यायपूर्ण होता है, न कि अधिक और न ही कम। सत्संगत जी, कभी आपने महसूस किया है कि आपने कुछ गलत नहीं किया, फिर भी दुख मिला? कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ अन्याय हुआ और कोई भी आपके पक्ष में नहीं था? शायद यह भी हुआ हो कि आपने किसी का भला चाहा हो और वही आपको धोखा दे गया। इन पलों में इंसान की आत्मा एक ही प्रश्न करती है, क्या ईश्वर देख नहीं रहा? उत्तर है, देख रहा है, लेकिन वह न्याय अपने समय पर करता है। उसकी चुप्पी उसकी योजना है। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है, सत्संगत जो सच्चाई, सेवा और साधना के मार्ग पर था, फिर भी उसे जिंदगी ने हर बार ठोकर दी। लेकिन अंत में अन्याय ही अदृश्य डोरी ने उसे वहां पहुंचा दिया जहां उसकी आत्मा को परम शांति मिली। सत्संगत जी, दयाराम गांव के बाहर एक छोटी सी कुटिया में रहता था। खेती करता, रोज सत्संग में भाग लेता और हर किसी की मदद करता था। गांव के लोग उसे साधु मानते थे, परंतु कुछ लोग उसकी सरलता को मूर्खता समझते थे। दयाराम रोज एक ही बात कहता कि ईश्वर सब देखता है, पर बोलता तभी है जब मौन असहनीय हो जाए। एक दिन गांव का लालची जमींदार भवानीनाथ उसकी जमीन पर कब्जा करने लगा। दयाराम ने पंचायत में बात रखी, लेकिन भवानीनाथ ने झूठे गवाहों और कागजों से उसे हरा दिया। दयाराम ने चुपचाप अपना सामान उठाया और कुटिया छोड़ दी। किसी ने मदद नहीं की। वह एक मंदिर के पीछे रहने लगा, पर शिकायत फिर भी किसी ने नहीं की। सत्संगत जी, 1 वर्ष बीत गया। लोग भूल चुके थे कि दयाराम कौन है। एक दिन गांव में एक तेज तूफान आया। भवानीनाथ की हवेली ढह गई। उसका बेटा लापता हो गया। वह पागल हो गया। डॉक्टर, पुजारी, ओझा सब हार गए। किसी ने सलाह दी, दयाराम को बुलाओ, वह सच्चा भक्त है, उसके पास जाओ। भवानीनाथ रोता हुआ दयाराम के चरणों में गिर पड़ा। दयाराम ने शांत होकर कहा, मैं कुछ नहीं, पर वह न्याय कर चुका है। अब तुम सीखो कि संपत्ति से बड़ा धर्म होता है। एक दिन मंदिर में प्रवचन हो रहा था। स्वामी शांत विलास ने दयाराम को देखकर कहा, यह वही आत्मा है जिसने न्याय की परीक्षा दी। सभी चौंक गए। स्वामी जी ने बताया कि मोहन बाबा
मौनी बाबा जो हर रोज मंदिर के पीछे बैठते हैं वही थे भगवान के दूत, जिन्होंने पूरे समय दयाराम की परीक्षा ली। दयाराम ने पूछा, तो क्या मेरी सारी पीड़ा देखी जा रही थी? स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, बिल्कुल। जब भी तुम रोए, मौनी बाबा मौन में ईश्वर से बात कर रहे थे। न्याय तुम्हारे धैर्य के अनुरूप परिपक्व हो गया था। जब समय आया, उसने चुपचाप भवानीनाथ को उसका तर्क तोड़ा। यही है निरंकार का न्याय। सत्संग जी दयाराम अब गांव का मार्गदर्शन बन चुका था, पर उसने कोई पद नहीं लिया। उसने केवल इतना कहा, जिन्होंने मेरा अपमान किया वे मेरे गुरु बने, जिन्होंने मुझे छल किया वे मेरी तपस्या बने, और जिन्होंने मुझे प्रेम किया वे मेरे परमात्मा की झलक बने। संगत जी, ईश्वर का न्याय तत्कालीन नहीं पर पूर्ण होता है। जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तो ईश्वर पर भरोसा मत खोना, वो तुम्हारी परीक्षा ले रहा है। इंसानी न्याय अदालत में होता है, ईश्वरीय न्याय आत्मा के दरबार में होता है। मौन में सबसे ऊंची आवाज होती है निरंकार की। सत्संगत जी, क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप सच्चे हो फिर भी दुनिया आपको गलत समझे, तब क्या होता है? सत्संगत जी, यह कहानी दयाराम की थी, जो एक साधक था जिसे अन्याय सहना पड़ा, लेकिन अंत में उसे निरंकार का दिव्य न्याय मिला। सत्संगत जी, दास के द्वारा कहे गए प्रेरणादायक कहानी विचार यदि आप जी को अच्छे लगे हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में धन निरंकार जी जरूर दें। और सत्संगत जी, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और दास को आशीर्वाद दे। सत्संगत जी के हर रोज आप जी के चरणों में ऐसी ही एक प्रेरणादायक कहानी लेकर आता रहूं। सत्संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।